हजरात ने, अक्सर हजरात ने, हरम में तो देखता हूँ नहीं हुआ, लेकिन और जगह पर खुतबा दिया गया। तबलीगी जमात के बारे में पहली बात ये कही गई कि ये बिदअती जमात है, इसमें बिदअत है। दूसरी बात ये कही गई कि ये तबलीगी जमात ये सूफी जमात है। और तीसरी बात ये कही गई कि तबलीगी जमात ये दहशतगर्दी के फैलने का दरवाजा है। और चौथी बात ये पूछी गई है कि 3 चिल्ला और 3 दिन और 1 चिल्ला और 4 महीने आप कहां से लाए। ये चारों बातें उन्होंने जिक्र किया है। जवाबन अर्ज है कि तबलीगी जमात का जो अकीदा है, उनका अकीदा वही है जो अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का है। उनका अकीदा क्या है? अगर आपको देखना है तो समरतुल अकायद मेरी खुद की किताब है, 350 अकीदे हैं। हर अकीदे के लिए 10 आयत 10 हदीस लाया हूँ, सिर्फ हदीस, कौले साहबी कौले ताबी नहीं लाया। और स्याह सित्ता से सिर्फ हदीस लाया हूँ, और उसमें सारा जिक्र किया गया है कि हमारा अकीदा क्या है, हम देवबंदियों का अकीदा क्या है, तबलीगी जमात का अकीदा क्या है, इसमें जिक्र किया गया है। खास तौर पर कब्र के जाकर के कब्रिस्तान पर हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो भी जिक्र है कि वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़ियारत कबूर करो, तो ज़ियारत कबूर हमारे यहाँ है, लेकिन अहले कब्र से मांगना जायज नहीं, अहले कब्र से सवाल करना जायज नहीं, बल्कि अहले कब्र के लिए सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना और दुआ करना जायज है। ये सारा जिक्र किया और सारे अहादीस से मैंने जिक्र किया है। कैसे बिदअत हो गए तबलीगी जमात वाले। उसमें दूसरी बात है कि ये सूफी जमात है। हमारे यहाँ बैत करने का सिलसिला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ने बैत की है, लेकिन तसव्वुफ में सिर्फ इतना ही पीरी मुरीदी में है जितना के उससे इस्लाह होता हो। जैसे कि शागिर्द की इस्लाह होती है उस्ताद से, बस इतना ही है। बाकी कोई वहमी चीज दे दे, पीर दे दे या कोई चीज दे दे, ऐसा नहीं है। मैंने साबित किया अपनी किताब के अंदर। तो तबलीगी जमात बिदात के अंदर बिल्कुल नहीं है, मैं बल्कि बिदात से बहुत दूर है। उनसे तो हजारों आदमी का, लाखों आदमी की इस्लाह हुई है। ऐसी जमात जिससे इस्लाह हुई हो लाखों आदमी का, पूरी दुनिया में फैले हुए हो, उसके बारे में सऊदी अरब में बाकायदा हुक्मनामा जारी करना और हुक्मनामा के साथ हर मस्जिद को उसके खिलाफ में बयान करवाना, ये बगैर हमारे अकायद को देखे हुए और हमारी चीजों को देखे हुए है। उन लोगों ने कुछ का हवाला दिया मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन बाज का और उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का, ये बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने समरतुल अकायद नहीं देखी। ये लोग जमात में कभी गए नहीं। जमात तबलीग में बयान क्या होता है इसको गौर से इन्होंने नहीं सुना, बार बार जो सुना उसके बाद उन्होंने फतवा दे दिया। जमात तबलीग में तो इतनी एहतियात है कि 6 नंबर से ज्यादा बात नहीं करने देते, सियासियात पर बात नहीं करने देते, अकीदे पर भी बात इसलिए नहीं करने देते, अकीदा हर एक का अलग अलग है, पता नहीं किसका क्या अकीदा, आपस में इख्तिलाफ हो जाएगा। यहाँ तो हर किस्म के लोग आते हैं। जमात तबलीग में शवाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, दूसरे मसलक के लोग भी आते हैं। इसलिए अकीदे पर इन पर बात वो ज्यादा नहीं करते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप दीनदार बन जाए, आप तहज्जुद गुजार बन जाए, आप अल्लाह के रसूल को, रसूल की बात मानने वाले बन जाए, इसकी वो तबलीग करते हैं, इसको वो समझाते हैं। बाकी अकीदे के बारे में या मसले के बारे में कहते हैं अपने अपने उलमा से पूछो। इतनी एहतियात वाली जमात पर इस तरह का इल्जाम लगाना और इस तरह का बयान करवाना, मैं समझता हूँ कि ये अहले तबलीग पर बहुत बड़ा जुल्म। मैं खुद भी 3 दिन जाता हूँ, मैं बयान करता हूँ, मैं जाता हूँ हर 3 दिन में, देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। बाकी ये सवाल कि 3 दिन चिल्ला कहाँ से लाया, भाई ये कोई हदीस से साबित नहीं किया उन्होंने। ये तो इतने दिनों में लोगों की इस्लाह हो जाती है, बस कुछ पल्ले पड़ जाता है इसलिए रखा है। जैसे चश्मा इम्तिहान रखा है, साल भर में बुखारी शरीफ पढ़ाना रखा है, साल भर में कुदूरी पढ़ाना रखा है, ऐसे ये 3 दिन और चिल्ला है। ये बाज़ाब्ता कोई सुन्नत या फर्ज या वाजिब नहीं है, इसलिए ये सवाल भी उनका गलत है। बाकी रहा
کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی پھیلنے کا دروازہ ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ تبلیغی جماعت تو ہمیشہ دہشت گردی کو روکنے والی جماعت ہوتی ہے۔ کتنے دہشت گردوں کو، یا یہ کہیے کہ شرابی کبابی کو انہوں نے روکا اور دین پر لگایا، دروازہ کیسے ہو گیا یہ؟ ہمارے یہاں تو تفقد ہوتا ہے، قلعے میں اس وقت ہم نہیں جانے دیتے ہیں جب تک کہ اس کے سارے احوال کو معلوم نہ کر لیا جائے۔ اگر اس کو پتا چل جائے کہ کسی قوم کا، کسی مذہب کا یا کسی ملک کا خلاف یہ بولتا ہے یا سیاسی تقریر کرتا ہے، نہیں کرنے دیتے۔ 6 نمبر سے زیادہ وہ تقریر کرے تو ان کو ہم کرنے ہی نہیں دیتے۔ سیاسی بحث، عقیدے کی بحث، مسئلے کی بحث نہیں کرنے دیتے۔ یہ جماعت تو اتنی محتاط ہے کہ مسئلہ بھی بیان کرتا ہے اور حدیث بھی بیان کرتا ہے، کہتا بزرگوں سے سنا ہے، تاکہ کوئی حدیث غلط نہ ہو جائے، بزرگوں سے یہ سنا ہے، بزرگ یہ فرماتے ہیں، اتنی احتیاط کرتا ہے یہ۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے عقیدے کو پہلے جانا۔ البتہ ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ ثمرۃ العقائد میں 350 عقیدے ہیں، اور صرف آیت صراط النص اور حدیث 10 حدیث صراط النص ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو کوئی آیت لائیں گے صراط النص، یا حدیث لائیں گے سیاستہ کی صراط النص، کسی کا رائے، کسی کے قول ذکر نہیں کریں گے، 2۔ اور تیسری بات کو مبہم جملہ ہے اگر آیت کا تو اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے ہو، کیونکہ میں نے یہی کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر لی، باقی کسی کی تفسیر نہیں لی۔ تو ان شرطوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور دیوبندیوں کا اور تبلیغی جماعت والوں کا یہ کتاب ہے، اور عقیدے کے ایک ٹیکسٹ بک گویا کہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا عرب کے خطیبوں سے، عرب کے ذمہ داروں سے، کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے عقیدے کے بارے میں پھر دوبارہ سوچیں۔ وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کروایا ہے اور جتنا بڑا الزام ڈالا ہے۔ میں سمردن قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ حرمین کے لوگ ہیں، اس لیے بڑی ادب کے ساتھ وہاں کے علماء سے، وہاں کے ذمہ داروں سے میں عرض کرتا ہوں، اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔